Hello guys, today's chapter is reproductive system in human being. Human beings के अंदर reproduction का जो system है उसकी study करेंगे हम इसके अंदर. Now we will talk about their parts, their function, उनकी detail study करेंगे और plus उनके structures जो है उनको भी देखेंगे. ठीक है. So without wasting the time we will start it. So the meaning of reproduction is producing offspring from male and female. मेल और फीमेल से जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. यूजुअली मैंने बता दिया था पहले वाले में. ठीक है. अब यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की. तो ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो पता है. ठीक है. यहाँ पे दो तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. देयर इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है वापस बता देती हूँ. ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन फ्रॉम मेल इन फीमेल एंड मेल और बाय गैमेट फ्यूज़न. ठीक है. जैसे कि ए गैमेट है प्लस बी गैमेट्स है. तो इससे जो फ्यूज़न होगा इन दोनों का फ्यूज़न नॉन एज रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं. दोनों का जो मेल है उसको कहेंगे रिप्रोडक्शन. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे जो मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे इन द मेल. ओके. तो उसकी एक लिस्ट बना रही हूँ मैं पहले. सो द पार्ट्स आर, फर्स्ट है टेस्टिस, स्कॉट्रम सैक जिसको स्कॉट्रम भी कहते हैं. सेकंड इज एपिडिडर्मिस. थर्ड है वास्ट एफरेंस. फोर्थ है सेमिनल वेसिकल एंड पोस्टेड ग्लैंड. फिफ्थ है इंग्यूनल कैनाल, ये कैनाल जैसी होती है. ठीक है. एंड सिक्स्थ है यूरिनोजेनाइटल पैसेज. सेवन्थ है पीनस एंड एट्थ है यूरिनोजेनाइटल अपर्चर जो कि इसी का ही पार्ट है. जो कि टिप जो पार्ट होता है वो उसको कहता है यूरिनोजेनाइटल अपर्चर. सो ये सारे पार्ट्स हैं और इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और इसके जो भी डिटेल स्टडी है वो करेंगे. ओके. सो डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे अपन टेस्टिस का एंड स्कॉट्रम सैक का. ये होती है वन पेयर इन ह्यूमन एंड इसकी लोकेशन जो है वो है एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कैविटी. मतलब कि बाहर एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कैविटी. ओके. बाहर की तरफ आती है जो, मतलब जो अब्डोमिन कैविटी है उसके नीचे की तरफ और बाहर की तरफ, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है. ये जो बाहर की आउटलाइन है इस तरह ये पूरा है स्कॉट्रम सैक और स्कॉट्रम सैक के अंदर है टेस्टिस. ये जो भाग है ये किसका है वो बताती हूँ. देखो जैसे कि दो होती है. ठीक है. तो ये वाली जो चीज़ है वो मैं इसको ब्रॉड करके बताया. ठीक. सेंटर पार्ट है टेस्टिस. ये जो है एक्स्ट्रा अब्डोमिनल कैविटी के बाहर आता है, वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है. और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है सपोर्टिंग सेल्स है कुछ. दीज आर सपोर्टिंग सेल, ये वाली चीज़ें. इसकी जो टॉप लेवल है वहाँ पे आएगी टेस्टिक्युलर आर्टरी, ब्लड सप्लाई के लिए टेस्टिक्युलर आर्टरी. ठीक है. एंड देन है ये आ गई टेस्टिक्युलर आर्टरी. आर्टरी है तो वेन आएगी. तो यहाँ पे ये है टेस्टिक्युलर वेन. एंड ये जो पार्ट है वो हो गया स्कॉट्रम सैक. ओके. बीच में टेस्टिस, सपोर्टिंग सेल, ये है टेस्टिकुलर आर्टरी, दिस इज टेस्टिकुलर वेन. और ये जो है ये जो कैनाल, ये कैनाल टाइप में जो है ये वाली चीज़. ठीक है. इसको बोलेंगे इंग्यूनल कैनाल, जो हमारे पार्ट्स में आई थी ये वाली चीज़. ओके. डायग्राम आ गया समझ में. पहले है टेस्टिस जो कि एक पेयर होती है, स्कॉट्रम सैक भी एक पेयर होता है.
ऊपर जो है इंग्यूनल कैनाल है, देन टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, और नीचे जो है सपोर्टिंग सेल। पहले वापस बता देती हूँ, पहले हमने इस चीज़ को ब्रॉड करके पढ़ा था, अभी जो बताया था टेस्टिस, स्कॉटम सैक, और ये आ गई इंग्यूनल कैनाल। ठीक है, अब ये जो वन पेयर टेस्टिस है, एक ये और एक ये, अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे ब्रॉड करके बताऊँगी। ये जो एरिया है टेस्टिस, ये पूरा, ठीक है, इसको यहाँ मैं ब्रॉड करके बताऊँ। ठीक है, एक टेस्टी का डायग्राम बनाऊँगी। ये एक टेस्टिस का डायग्राम है, इसके अंदर बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट होती है, 200 से 300 तक लोब्स प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर। ये जो है ये लोब्स ऐसी बहुत सारी होती है। सो आउटर कवरिंग का नाम है ट्यूनिका वेजाइनेसिस। ये जो बाहरी वाली जो लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनेसिस, और जो इनर लेयरिंग है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बोजीनिया। वापस बता रही हूँ, बाहर वाले का नाम है ट्यूनिका वेजाइनेसिस, अंदर वाली का नाम है ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ठीक है, और ये बनती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब ट्यूनिका वेजाइनेसिस एंड ट्यूनिका एल्बोजीनिया, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय ए एंड बी, ए और बी इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं टेस्टिक्यूलर कैप्सूल। ये जो दोनों चीज़ें हैं इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं टेस्टिक्यूलर कैप्सूल। अगर ये नाम आपको सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, याद करने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो टेंशन मत लेना। 2-3 बार जब मैं इनको बार इनको बोलती जाऊंगी तो आपको अपने आप ही सारे नाम याद हो जाएंगे। जैसे ट्यूनिका वेजाइनेसिस है, ट्यूनिका एल्बोजीनिया है, ये सारे नाम अपने आप याद हो जाएंगे। अब जब मैंने जो लोब पढ़ी थी ये वाली, ठीक है, इस लोब का इनर जो डायग्राम है वो यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सेल्स आती है और जो भी इसका इनर जो डायग्राम है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करूँगी। सबसे आउटर लेयर कौन सी बताई थी मैंने? ट्यूनिका वेजाइनेसिस, एंड सेकंड लेयर थी ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ट्यूनिका एल्बोजीनिया, इसको बोला था ए, इसको बोला था बी, और इन दोनों से क्या बनता है? ट्यूनिका कैप्सूल। ओके, कंपोनेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड लीडिंग सेल्स, और जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। दो टाइप की यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स है टेस्टिस के। ओके, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो पार्ट बनाती है, 99% पार्ट जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का है, और ओनली 1% जो पार्ट है वो लीडिंग सेल्स का है। ठीक है, सारी चीज़ें समझा दूंगी, पहले जो बेसिक है वो बता देती हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 99% पार्ट बनाती है टेस्टिस का, और लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो है वो ओनली 1% पार्ट बनाती है टेस्टिस का। इनके अलावा ब्लड कैपिलरीज है और फाइबर वगैरह सब इसमें प्रेजेंट होती है, पर मेनली ये दो। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और दूसरी सेल बताई थी मैंने लीडिंग सेल, तो ये है लीडिंग सेल। ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो 99% पार्ट था, और ये है लीडिंग सेल। ओके, अब पहले बात करते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। अब यहाँ दो तरह की सेल्स होती है, देयर इज स्पर्मेटोगोनियल सेल एंड लीडिंग सेल। दो टाइप की सेल होती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल और लीडिंग सेल। ये जो ब्लैक वाली जो सेल है जो साइज़ में छोटी है, ठीक है, साइज़ में छोटी है पर जो इसका अमाउंट है वो ज़्यादा है। ठीक है, साइज़ में छोटी और नंबर में लार्ज। स्पर्मेटोगोनियल सेल साइज़ में छोटी और नंबर में ज़्यादा। और दूसरी सेल जो है वो है, ये जो रेड कलर वाली सेल है ये है साइज़ में तो ज़्यादा है लेकिन नंबर में कम है। मैं रिपीट कर रही हूँ,
ये साइज़ में ज़्यादा है लेकिन नंबर में कम है। और इनका जो शेप है वो कॉल्यूम्बर है, कॉल्यूम्बर शेप की है, जिसको हिंदी में खंबाकार कहते हैं, उस टाइप में शेप है, ठीक है, जिनको बोलते हैं सर्टोली सेल। ओके, साइज में ज़्यादा लेकिन नंबर में कम। इसके अदर नेम है नर्स सेल, और वी कैन से दैट सपोर्टिंग सेल। जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम। सपोर्टिंग सेल यानी ये सपोर्टिंग सेल है, नरिश सेल यानी नरिशमेंट देगी और सपोर्ट करेगी। स्पर्म्स को ग्रो अप करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में। स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। ओके, ट्यूनिका प्रोपिया, स्पर्मेटोगोनियल सेल एंड सर्टोली सेल, जिनको नरिश सेल और सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं। ये जो है इन दोनों को मिला के बोलेंगे ट्यूनिका प्रोपिया। ठीक है, दो टाइप की सेल बताई, स्पर्मेटोगोनियल सेल जो साइज़ में कम है लेकिन नंबर में ज़्यादा है, और दूसरी सपोर्टिंग सेल जो नंबर में कम है लेकिन साइज़ में ज़्यादा है। इनका जो साइज़ है वो है कॉल्यूमुलर साइज टाइप में है, खंबाकार है। ठीक है, अब इनके कौन से मतलब इनसे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है या इनका जो वर्क है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सी सेल से क्या रिलीज़ होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, वो सारी चीज़ें अपन इस पर पढ़ेंगे। ये जो लीडिंग सेल है इससे रफली बता देती हूँ। यहाँ से जो है मेल हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन। अब जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया सेल है, उसका नाम जो है स्पर्मेटोगोनियल है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया आगे वाले चैप्टर में जो गैमेटोजेनेसिस वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर भी पता चल जाएगा कि ये कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो इसके नाम से ही अपन को पता चल जाएगा कि ये जो है स्पर्म्स को फॉर्मेशन करेगी ये सेल। ठीक है, दूसरी है सर्टोली सेल, जिसका मैंने नाम बताया था नरिश सेल एंड सपोर्टिंग सेल। ठीक है, ये क्या करेगी, जो यहाँ से स्पर्म्स निकलेंगे, फॉर्मेशन होंगे इनका, जब ये निकलेंगे, सपोज़ कि यहाँ से जो भी स्पर्म्स निकले हैं, ठीक है, इस तरह उनको न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए, तभी तो वो आगे ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल है वो, ये जो स्पर्म्स है वो यहाँ आके धंस जाते हैं इन सर्टोली सेल्स के अंदर नरिशमेंट लेने के लिए। ये सारा इसको फ्रूट वगैरह ये सब ये प्रोवाइड। स्पर्म का फॉर्मेशन होगा बाय स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ये वाली सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ये चैप्टर आगे आ जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और यहाँ से निकल के ये नरिश सेल इनको न्यूट्रिशन सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी, और उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेसिंग है वो सब होगा। ठीक है, तो मेनली ये यहीं पे ये समझेंगे कि इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया। इसकी बाहरी लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजेनेसिस, सेकंड वाली को बोलते हैं ट्यूनिका एल्पोजीनिया, दोनों को मिलाकर कहते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया। दो तरह की सेल है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। और ये जो दूसरी सेल है लीडिंग सेल, यहाँ से मेल जो हार्मोन है, मेल हार्मोन दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, ये यहाँ से सीक्रेट होगा। ठीक है, बाद में सारी चीज़ें आ जाएगी, हार्मोन का भी क्या जो फंक्शन है वो सब आ। अब एक दो टर्म बता देती हूँ आपको, इससे ही रिलेटेड एक टर्म है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन जो टर्म है उसका मीन होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस या फिर डिस्ट्रॉइंग टेस्टिस फ्रॉम मेल, फ्रॉम अडल्ट मेल, रिमूवल ऑफ टेस्टिस और डिस्ट्रॉइंग टेस्टिस। नॉन एज कैस्ट्रेशन। अब ये क्यों होता है, इसका रीज़न ये है, देखो इसका रीज़न है पॉपुलेशन कंट्रोल का, टू कंट्रोल पॉपुलेशन रेट इन एनिमल्स एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेल, मेल का स्टेराइल हो जाना, जिससे कि पॉपुलेशन रेट जो है वो नहीं बढ़ती। ठीक है, इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। हार्मोनल कंट्रोल ऑन टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर कौन कौन से हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है और कौन से हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। अब क्या होता है कि प्यूबर्टी एज में, जो कि एज होती है 10 से 15 या 10 से 12 साल की जो एज होती है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी, जो कि ब्रेन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं जो कि ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। 2 तरह के हार्मोन हैं, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, इन 2 तरह के हार्मोन हैं जिनको ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। अभी बता दूंगी। जैसे कि एफएसएच का नाम है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वहाँ से ये 2 हार्मोन निकलते हैं। यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसके प्रोडक्शन के। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, फॉलिक से पता चल रहा है कि ओवरी के लिए, मेनली फीमेल के लिए यूज़ आया है, लेकिन यहाँ पे भी इसका वही वर्क है जो वहाँ पर है, इसका फॉलिक को स्टिमुलेट करना। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनका कंट्रोल होता है टेस्टिस के ऊपर। मैंने 2 टाइप के कंपोनेंट बताए थे टेस्टिस के, पहला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और दूसरा है लीडिंग सेल। 2 बताई थी, जिनको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं लीडिंग सेल को। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल्स बताई थी, एक जो साइज़ में ज़्यादा है और नंबर में कम है, और एक जो नंबर में कम है लेकिन साइज़ में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे थी ये स्पर्मेटोगोनियल सेल और सर्टोली सेल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, सर्टोली सेल के ऊपर आप ध्यान देना, इसका ये वाला और इसका ये वाला। ठीक है, ये जो दोनों ही हार्मोन है, जो कि है एफएसएच और एलएच, ये दोनों ही हार्मोन जो है अपनी जो टेस्टिस है उसके अंदर, अब क्या होगा, ये दोनों ही जो हार्मोन है एफएसएच फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन अपना जो इफेक्ट है इस पर डालेंगे। ठीक है, एक तरफ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरी तरफ है लीडिंग सेल। दोनों ही हार्मोन अपना अपना अलग अलग इनका रोल है इस पूरे में। जो पहला जो हार्मोन है एफएसएच फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज होगा, एंड देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, इसको क्या नाम है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल होती है। पहली सेल स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, नॉन स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसके बाद में जो सर्टोली सेल है, नरिश सेल है या फिर सपोर्टिंग सेल है, ये सेल्स इनका नरिशमेंट करेगी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये जो सर्टोली सेल है, यहाँ से एक प्रोटीन निकलता है इनहिबिन, यहाँ से एक प्रोटीन निकलता है इनहिबिन प्रोटीन। ठीक है, ये एक तरह का इनहिबिटरी प्रोटीन है, जो ये जो एफएसएच है ना, इसके लेवल को कम करने की कोशिश करता है। सर्टोली सेल से एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है इनहिबिन, और ये इनहिबिन प्रोटीन एफएसएच के लेवल को कम करना चाहता है, यानी इसको रोकता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है, लेकिन इतना नहीं करता, क्योंकि ये इसकी जो अमाउंट है वो बहुत कम निकलती है। तो ये भी बुक में दे रखा था, तो वो मैंने समझा दिया। ठीक है, डिक्रीज बट लेस प्रेजेंट, प्रेजेंट कम होता है लेकिन हल्का फुल्का डिक्रीज करता है, लेकिन इतना नहीं करता। ओके, अब ये है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन किस पे वर्क कर रहा है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल पे वर्क करता है। मैंने पहले भी बताया था, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेल सेक्स हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, 1 वर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बता देती हूँ कि टेस्टोस्टेरोन को और क्या कहते हैं, इसका अदर नाम है एंड्रोजन।
एंड्रोजन हार्मोन जो है वही टेस्टोस्टेरोन है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में, एक नंबर का या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 वर्ड का, तो ये देख लेना। उसको कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। अब ये जो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एलएच हार्मोन है, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं गोनोडोट्रोपिक हार्मोन या फिर ह्यूमन गोनोडोट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि ये किस पे वर्क कर रहा है, गोनाड्स के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है, उनको स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें, यही 2 हार्मोन आएंगे फीमेल वाले के अंदर। यहाँ पे ये भी वही वर्क करेगा, लेकिन इन दोनों का थोड़ा सा वर्क सिमिलर है, थोड़ा सा डिसिमिलर है, बाकी सेम। नेक्स्ट पार्ट है एपिडिडर्मिस। एपिडिडर्मिस जो है उसकी लोकेशन है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन स्कॉटम सैक। स्कॉटम सैक के अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो लोकेशन है वहाँ ये होता है। 6 मीटर लंबा कॉमा शेप का हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यानी बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है ये। उसका रीज़न भी पता चल जाएगा अभी क्यों कॉइल होता है। हर चीज़ के पीछे अपना रीज़न होता है, ठीक है। अब है इसका फंक्शन जो है वो है स्टोरेशन ऑफ स्पर्म्स यानी शुक्राणु को स्टोर करने का जो है इसकी एक्टिविटी, वो होती है एपिडिडर्मिस के अंदर। अभी इसका डायग्राम देखते हैं अपन। ये हमारी स्कॉटम सैक जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। इसके अंदर ये टेस्टिस, ठीक है, स्कॉटम सैक और टेस्टिस जो मैंने पहले बताया। अब इसी के ऊपर एक कॉमा शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है उस टाइप का होता है। पहले तो ब्रॉड होगा एंड देन वापस थिन हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना अपना पूरा ये वाला, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडर्मिस, ठीक है। टेस्टिस, स्कॉटम सैक और ये पूरा ये जो हिस्सा है वो है एपिडिडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ होती है वास एफ्रेंशिया, ओके, ये होती है वास एफ्रेंशिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, एपिडिडर्मिस को 3 भागों में डिवाइड कर देती हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। पहला पार्ट, ठीक है, यहाँ से कट किया, और ये दूसरा पार्ट, ठीक है, 1 2 3, 3 में इसको डिवाइड कर दिया। पहला वाला पार्ट है कैपट, दूसरा वाला पार्ट है कॉर्पस और तीसरा वाला पार्ट है कॉर्डा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट कैपट, दूसरा वाला पार्ट कॉर्पस और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है कॉर्डा, ठीक है। इनको 3 में ऐसे डिवाइड कर दिया अपन ने। और ये जो ऊपर जो जा रही है ना, ये जो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं वास डेफरेंस, उसको कहते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। यहीं पे ये जो भी यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, वहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से लेके ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, इनका ये पाथ होता है। तो वास डेफरेंस को जब कट किया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन, इस चीज़ को कट किया जाता है तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है। मैं बाद में बता दूंगी इसका क्या है वेसेक्टोमी। तो अभी तक यहाँ तक समझ लेना कैपट, कॉर्पस, कॉर्डा। ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर जनन तंत्र का, ठीक है। मैंने पहले बता दिया था एपिडिडर्मिस और वास डेफरेंस एंड टेस्टिस का पूरा, फिर भी वापस समझा देती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और उसकी लेबलिंग क्या है। तो ये जो है आप उतार लेना बुक में, शायद होगा या नहीं होगा, ये वाला डायग्राम नहीं है, तो ये पूरा फुल लेबलिंग वाला डायग्राम है, ठीक है। तो एक बार इसको अपन समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है टेस्टिस, राउंड स्ट्रक्चर टेस्टिस, स्कॉटम सैक जो कि नीचे वाला पार्ट था, ठीक है, वास एफ्रेंशिया ये वाली, और एपिडिडर्मिस। एपिडिडर्मिस के 3 बताए थे मैंने, कैपट एपिडिडर्मिस, कॉर्पस एपिडिडर्मिस एंड कॉर्डा एपिडिडर्मिस। ऊपर वाला पार्ट, मिडल एंड लास्ट, ठीक है, कैपट, कॉर्पस, कॉर्डा, ये भी एपिडिडर्मिस के पार्ट हो गए। अब यहाँ से जो थिन ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रही है ये ऊपर ओपन होती है, ये वास डेफरेंस है, ये ओपन हो रही है अपने
ये ओपन हो रही है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। एक सेकेंड, ये वास्ट एफरेंस है, ठीक है। और ये कहाँ ओपन हो रही है? ओपन होगी एम्फ्यूला और सेमिनी वेसिकल एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब एम्फ्यूला क्या है, सेमिनी वेसिकल क्या है, वो बताती हूँ। ये वास्ट एफरेंस है और ये है यूरेटर। यूरेटर कहाँ से, किडनी का जो पूरा सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहाँ से यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यूरेटर जो कि यूरिन को पासेज के लिए यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं, ये है वास्ट एफरेंस। और ये जो फुला हुआ पार्ट है वो है एम्फ्यूला, फूले हुए पार्ट को बोलेंगे एम्फ्यूला। एंड देन ये एम्फ्यूला आगे जाके कनेक्ट करता है सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे भी सीबम का स्टोरेज है, फॉर्मेशन है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल में। एंड देन ये दोनों मिलकर एक डक्ट का फॉर्मेशन करती है जिसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये वाली जो डक्ट है ना, ये छोटी सी, इसको बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, पहले यहाँ आएगा, देन यहाँ एंड देन यहाँ, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ इस साइड भी होगी, सेम टू सेम। अब हम मेल की जो ग्लैंड्स है उसकी बात करती हूँ। पोस्टेड ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आ नहीं रही थी तो मैंने यहाँ बना दी, ये इस वाली जगह को मैंने यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। ये है पोस्टेड ग्लैंड, रेड कलर में जो बताई है वो है पोस्टेड ग्लैंड। ये भी यही खुलेगी इजैक्यूलेटरी डक्ट के, वह यहाँ खुलेगी, ठीक है। और ये वाला जो पैसेज है उसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल पैसेज, यूरिनोजेनाइटल पैसेज, जो कि 45 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एंड एक चीज़ बताना भूल गई मैं, ये जो स्कॉट्रम सैक है और ये है पीनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैनाल टाइप में है ना, जैसे ये ऊपर खुल रही है, तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को बोलेंगे इंग्यूनल कैनाल, ये वाला, इन दोनों की ये वाला। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा, तो मैंने एक ही में बता दिया, ये हो गई इंग्यूनल कैनाल। नीचे की साइड भी एक ग्लैंड होती है काउपर्स ग्लैंड, ये भी मेल वाली ग्लैंड है, ठीक है। एंड ये वाला लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है पीनस का, जो कि मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है ऑफ मेल, ठीक। ये वाला स्ट्रक्चर पीनस का, यहाँ पे स्किन का एक फोल्ड होता है, ठीक है ना, स्किन का एक फोल्ड होता है, उसको फॉर स्किन भी बोलते हैं एंड उसको परफ्यूज भी कहते हैं, ठीक है। ग्लांस पीनस कहेंगे, ये वाला जो ये पूरा तो स्ट्रक्चर हो गया पीनस का, और जो स्किन का जो फोल्ड होगा उसको कहेंगे ग्लांस पीनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे टेक्टो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मिसिनली ग्लैन्यूल्स होती हैं और टेक्टो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श संवेदनी अंग, स्पर्श संवेदनी अंग, ठीक है, जिनको एक टेक्टो रिसेप्टर कहते हैं। मिसिनल ग्रैन्यूल्स होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस वजह से यहाँ पे स्टिमुली क्रिएट होती है।